जाएगा। क्रीमी लेयर में एक्सक्लूजन है एसटी एसटी का, बिल्कुल सही है। करंट इनकम लिमिट 8 लाख रुपए, इंदिरा चौनी केस के अंदर इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, ये भी बात सही है। नहीं, ये एस टी एस सी का इम्प्लीमेंट नहीं होता ना, तो आपका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। यहाँ पे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंगली ये पेपर के लिए तो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी डिस्कशन कर लेते हैं। 35 साल के युवा को डिफेंस मिनिस्टर बनाया गया यूक्रेन के। टेक ही है दोस्तों, और टेक के अंदर बहुत ही जबरदस्त है। और आपको मालूम ही है आज की वॉर जो है वो एक तरीके से टेक्नोलॉजी वॉर बन चुकी है। तो यहाँ पर अपॉइंटमेंट हुआ है एक नए डिफेंस मिनिस्टर का, 35 साल के मात्र, है ना, फॉदोरेव। और उन्होंने फ्यूचर ऑफ वॉर कैसा होगा उसके बारे में यहाँ पे डिस्कशन किया है, एकदम जैसे कि ये होता है ना स्टैंड अप कॉमेडियन टाइप का, माइक लेकर फ्रंट पे जर्नलिस्ट के, इस तरीके का डिस्कशन देखने को मिला। तो यहाँ पर मिखाइल फोदोरोव ये नए डिफेंस मिनिस्टर बने हैं। टेकी है दोस्तों, वॉरफेयर मॉडल को पूरा बदल दिया है। पूरा का पूरा वॉर लड़ा जा रहा है डाटा पे, ड्रोन पे, एआई पे और डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। कंपनसेट कर रहा है यूक्रेन आज के टाइम पे मैन पावर, फाइनेंस और अम्यूनेशन को नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से। मात्र 35 साल के पहले मिनिस्टर फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन थे, दिया करके एक गवर्नमेंट का डिजिटल प्लेटफॉर्म इन्होंने बनाया था। और अभी टेक जनरेशन मिलिट्री लीडरशिप है जो कि यूक्रेन में आ रही है। यूक्रेन वैसे भी अभी टेक के लिए आपको मालूम है पूरी दुनिया में जैसे इसराइल जाने जाता है ना, रशिया, इसराइल, यूक्रेन, ये सब काफी जाने जाते हैं टेक्नोलॉजी के लिए। ठीक है, तो सिलिकॉन वैली का जो कल्चर है ना, उस तरीके का कल्चर है जो कि बैटल फील्ड में अपनाया जा रहा है। गेम के तरीके से ये लोग युद्ध को लड़ रहे हैं। ड्रोन से सर्विलियंस कर रहे हैं, एआई से डाटा बना रहे हैं, सैटेलाइट इंटरनेट जो है ना स्टारलिंक, उससे कम्युनिकेशन कर रहे हैं, और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से मिलिट्री का कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। साथ में जितने टैंक आप उड़ाओगे, जितने सामने आर्मी का नुकसान करोगे, उससे आपको इंसेंटिव भी मिलेगा, पॉइंट्स भी मिलेंगे। उसी तरीके से परफॉर्मेंस मैट्रिक बनाई जाएगी, रैंकिंग में परफॉर्मेंस होगी। कैजुअलिटी और इक्विपमेंट का लॉसेस कैसा होगा, उससे रियल टाइम ट्रैकिंग होगा। उस तरीके से पूरा का पूरा जैसे कि आप वीडियो गेम खेलते हो ना, उस तरीके से पूरी लड़ाई है जो कि लड़ी जा रही है। नए तरीके के वॉरफेयर आज के टाइम पे डेवलप हो चुके हैं। आप सोचिए कि हम लोग कितने पीछे हैं, मतलब आज के टाइम पे ये लोग किस नए लेवल पे लड़ाई लड़ रहे हैं। और इसी वजह से है ना पूरी दुनिया जो है ना इस ग्लोबल मिलिट्री के लेसन है जो कि ले रही है। अगर आप आज के टाइम पे देखोगे, यूक्रेन और रशिया 4 साल तक ये युद्ध खिंच गया, जो कि किसी को 4 महीने भी उम्मीद नहीं थी। राइट। तो ये जो नए वॉरफेयर आज के टाइम पे देखने को मिल रहे हैं ना, इससे पूरी दुनिया सीखने की कोशिश कर रही है। हम तो आज भी बहुत पुराने तरीके से लड़ रहे हैं। चाइना रोबोट्स इंट्रोड्यूस कर रही है, अभी देखा होगा आप, मैंने आपको कुछ दिन पहले वीडियो भी भेजा था टेलीग्राम के ऊपर। तो क्या है कि यूएस, नाटो, चाइना, इंडिया, ये कई सारे कंट्री स्टडी कर रहे हैं वॉरफेयर को। समझ रहे हो कि कैसे नए तरीके से युद्ध है जो कि लड़ा जा रहा है आज के टाइम पे। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल सही है। दूसरा, स्टारलिंक यूज कर रहे हैं, यूक्रेन मेंबर है नाटो का। यही सबसे बड़ी बेवकूफी है जो कि यूक्रेन की रही। बेचारा नाटो की मेंबरशिप के चक्कर में पूरा युद्ध में पड़ गया। इसको जो है वो अमेरिका पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना चाहिए था, नाटो पे। देखो यार, बात सिंपल सी है। एक, यूक्रेन को कोई टेंशन नहीं थी रशिया से। थोड़ा बहुत इनसाइड विनसाइड चल रहा था, और ये बफर जोन का काम कर रहा था। जबरदस्ती में जो है यूक्रेन जो है नाटो की गोदी में बैठने की कोशिश करी, वहां पे तख्ता बदल गया, और वहां पे पूरा का पूरा युद्ध छिड़ गया। अगर नाटो ने, यूक्रेन ने ये नाटो का दामन नहीं लिया होता, तो ये युद्ध नहीं हुआ होता, और आज काफी शांति है जो कि यहाँ पर देखने को मिलती। लेकिन वही सबसे बड़ा चैलेंज रहा यहाँ पे। तो ये आपका यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। इसलिए मैं बताऊं, पेशेंस, पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है जीवन के अंदर। आप एक जबरदस्ती एडवांटेज की और अपने नाक के चक्कर में बहुत बड़ा नुकसान करवा लेते हो। इंडिया ने ओवरटेक कर लिया चाइना को टॉप कॉटन प्रोडक्ट सप्लायर के तौर पे। अगर मैं यूक्रेन का प्रेसिडेंट होता तो मैं कभी भी जो है ना, मैं हमेशा न्यूट्रल करने की कोशिश करता। मैं टेक्नोलॉजी, मैं साइंस, और ऑब्वियसली यूरोप को सपोर्ट करता। ठीक है, लेकिन रशिया से भी कल्चरली लिंक है जो कि बना के रखता। और नाटो के मेंबरशिप में कभी नहीं लेता, क्योंकि मुझे पता होता ये बात हमेशा से ही कि नाटो पे लेते ही रशिया अटैक करेगा, क्योंकि रशिया कभी बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसकी गेट तक नाटो पहुंच जाए। तो मैं कभी भी नाटो की मेंबरशिप नहीं लेता, कभी भी कोशिश भी नहीं करता इस बारे में। ठीक है, कल्चरली सोशली लिंक रशिया के साथ, और टेक्नोलॉजी